आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है दमोह जिले की चिट्ठी। आलेख अनिल जैन, वाचन स्वर अभिषेक कटियार। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री भारत सरकार डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटिक ने बीते दिनों जल जीवन योजना के तहत दमोह के सतधारू बांध पर बन रहे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया और इस काम को कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यों पर संतोष व्यक्त किया। इस दौरान उन्होंने पौधरोपण भी किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जल जीवन योजना से देश के 15 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों में हर घर नल और नल से पानी पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो सोच है, प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन योजना से हर घर नल और नल से जल, ग्रामीण क्षेत्रों में और विशेष रूप से बुंदेलखंड में अक्सर ये दृश्य देखने में आता था कि एक साल अगर बारिश हो जाती थी तो कई बार 2-2 साल लगातार बारिश नहीं होती थी और ऐसे कठिन समय पर हमारी फिर माताओं बहनों को खेतों में 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर जाकर एक गगरी पानी लेने के लिए परेशान होना पड़ता था। आज प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन योजना से देश के लगभग 15 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण परिवारों में हर घर नल और नल से जल पानी पहुंच रहा है। दमोह का यह जो वाटर ट्रीटमेंट प्लान है जल जीवन मिशन योजना का, इसमें 452 गांव को शामिल किया गया है, जिसमें दमोह के, जवेरा के, हटा के, पटेरा के, और वहां पानी पूर्णतया शुद्ध प्योरीफाइड वाटर पहुंचे। इसमें बात का पूरी तरह से सुनिश्चित किया जाता है। यहाँ का स्टाफ दिन रात इसके पानी को भी स्वच्छ रखने में, गाँव से भी रोटेशन में सैंपल लेकर गाँव में जो पानी पहुँचे जल जीवन मिशन योजना से, वो साफ स्वच्छ पानी जैसा शहरों में पहुंचता है वैसा ही आज गांव में पानी पहुंच रहा है। स्टाफ से मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि बड़े मनोयोग से वो सब अपना अपना काम कर रहे हैं, चाहे वो लैब का काम हो, चाहे वो वाटर सप्लाई का काम हो, चाहे वो ट्रीटमेंट का काम हो। जिसको जो दायित्व मिला है अपने काम को बखूबी निभा रहे हैं, वो अभिनंदन के पात्र हैं। दमोह प्रवास के दौरान उन्होंने जिला अस्पताल का निरीक्षण भी किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने नीति आयोग द्वारा निर्धारित आकांक्षी जिला की समीक्षा बैठक में भी भाग लिया। इस मौके पर सांसद राहुल सिंह ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 2047 का संकल्प पूर्ण हो, इसके लिए हम सभी को कार्य करना होगा। दमोह जिले में विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत विभिन्न गांवों में कृषक संगोष्ठियां आयोजित की जा रही हैं। इस मौके पर राज्य मंत्री लखन पटेल, राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी और सांसद राहुल सिंह ने जिले के विभिन्न गांवों में किसानों से चर्चा की। इन संगोष्ठियों में कृषि से जुड़े वैज्ञानिक किसानों को उन्नत खेती के साथ साथ नई नई तकनीकियों की जानकारी दे रहे हैं। सांसद राहुल सिंह ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद दिया और कहा कि ये अभियान किसानों और वैज्ञानिकों को जोड़ने की एक अभिनव पहल है। दमोह जिले में जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत 50वें सप्ताह में जटाशंकर मंदिर परिसर में अधिकारियों, स्वयंसेवी संगठनों और गणमान्य व्यक्तियों ने श्रमदान किया। दमोह जिले में बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए इस बार सरकार ने राष्ट्रीय बांस मिशन योजना के तहत सब्सिडी में बढ़ोतरी कर दी है। जिले में सब्सिडी पाने के लिए 162 किसानों ने बांस लगाया है। हर पेड़ पर 3 किस्तों में सरकार इनको 150 रुपए प्रदान करेगी। डीएफओ ईश्वर जरांडे ने बताया कि 136 प्रकार की बांस प्रजातियों की खेती की जा रही है। इनमें 125 प्रजातियां स्वदेशी और 11 प्रजातियां विदेशी हैं। वहीं जिले के 7 किसानों ने धान व सोयाबीन की उन्नत किस्मों के बीजों का सफल उत्पादन करके एक नई मिसाल पेश की है। इन किसानों द्वारा तैयार की गई धान की JR 206 और सोयाबीन की NRC 138, RJ 18, RJ 24 जैसी वैरायटी की लैब में जांच होने के बाद अब बीज निगम के माध्यम से अन्य किसानों को उपलब्ध कराई जा रही है। जिले में रक्तदान के प्रति लोगों में खासी जागरूकता देखी जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दमोह जिले में एक साल में जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में 5,300 यूनिट रक्तदान किया गया, जिससे जरूरत पड़ने पर 5,277 मरीजों को रक्त प्रदान किया गया। माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं की द्वितीय अवसर की परीक्षा मंगलवार से प्रारंभ हो गई है। जिले में इस परीक्षा के लिए 49 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कक्षा 10वीं और 12वीं के करीब 10,000 बच्चे इस परीक्षा में जिले से शामिल हो रहे हैं। अब बात करते हैं दमोह जिले के मौसम की। प्री मानसून की दस्तक जिले में हो चुकी है और मौसम के करवट बदलने से आमजनों को तेज धूप और गर्मी से भी निजात मिली है। पिछले 1-2 दिन से रुक रुक के बारिश हो रही है, वहीं बादल भी छाए हुए हैं, जिससे दिन और रात के तापमान में कमी देखी गई है। दमोह जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।